सर्वेभ्य नमो नमः। स्वागत है आपका आज की संस्कृत कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के एकादश पाठ है सन्निमिते वरम त्यागः ख भाग पढ़ेंगे। क भाग में हमने पढ़ा वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्तः। वीरवर नाम का एक राजपुरुष राजा शूद्रक का सेवक रूप में नियुक्त किया गया। तस्मै वेतनम सुवर्ण शत चतुष्टयम दिएते, और उसको वेतन में सोने की 100 मुद्राएं दी जाती थी। प्राप्त वेतन से अर्धम सह देव कार्य नियोजित, और जो उसको वेतन प्राप्त होता था उसमें से आधा वो धर्म के कामों में लगा देता था। 1/4 दरिद्रेभ्य वंटयति, और उसमें से 1/4 हिस्सा गरीबों में बांट देता था। अवशिष्टम च 1/4 स्वपत्न्या हस्ते अर्पयति, और जो 1/4 हिस्सा बचता था वो अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया करता था। स्वखड़गम आदाय अहर्निशम राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा सह सेवाम करोति, अपने हाथ में तलवार लेकर दिन रात वो राजा के द्वार पर रक्षक के रूप में रहकर सेवा करता था। एकदा रात्रो राज्ञः आदेशेन कंचेत करुण ध्वनिम अनुसृत्य सह नगरात वही गच्छति। एकदा रात्रो, एक रात को राजा के आदेश से कोई करुण क्रंदन ध्वनि को सुन करके उसके पीछे जा करके वह शहर से बाहर चला जाता है। एकाम दिव्याभरण भूषिताम काम अपि रोदन पराम सुंदरीम च पश्यति, और वहां पर वह एक सुंदर सी स्त्री को देखता है जो रो रही थी। तस्या रोदनस्य कारणम पृष्ट्वा जानाति यत् सा राज्ञ शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति इति। जब वह उसके रोने का कारण पूछता है तो उसे ज्ञात होता है कि ये राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। तस्या वचनात् शूद्रकस्य आयु केवलम दिन त्रयम एव अस्ति, उसके अनुसार राजा शूद्रक की आयु केवल 3 दिन की और बची थी। इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषः उपायम पृच्छति, तो ये सुन करके वो वीरवर राजा के दीर्घायु का उपाय पूछता है। तथा राजलक्ष्मी अति दुसाध्य उपायम सूचयति, तब राजलक्ष्मी उसको एक बहुत ही कठिन उपाय बताती है। तस्या अनुसारम, उसके अनुसार यदि वीरवरः स्वयस्य सर्वप्रियम वस्तु देवै सर्वमंगलायै उपहार रूपेण समर्पयति तर्हि तस्य राजा चिरम वर्षशतम जीविष्यति। उसके अनुसार यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु को देवी सर्वमंगला को उपहार रूप में समर्पित कर देता है तो ही वह राजा 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। राजलक्ष्मी रपि तेन स सुखम स्थास्यति इति, और राजलक्ष्मी भी सुख के साथ रहेगी। एवं कठिनम उपायम संसूच्य राजलक्ष्मी वीरवरम किम कर्तव्य मूढ़म कृत्वा अदृश्य भवति, ऐसा कठिन उपाय बता करके राजलक्ष्मी वीरवर को सोच में डाल के, चिंता में डाल करके कि क्या करूं क्या न करूं, अदृश्य हो जाती है। गुप्ततया वीरवरम अनुसरण राजापि तयो संवादम शृणोति, और चुपके से वीरवर के पीछे जाते हुए राजा ने भी ये सारा संवाद सुन लिया, वो भी सुन लेता है। अब इसके आगे की जो कथा है वो ख भाग की है। अथ राजपुत्रो वीरवरो स्वावासम गत्वा निद्रालसाम पत्नीम पुत्रम दुहितर च प्राबोधयत अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्णयत। अथ राजपुत्रो वीरवरो, अब राजपुत्र वीरवर स्वावासम गत्वा, अपने घर जाकर, निद्रालसाम पत्नी पुत्रम दुहितरंच, अपनी पत्नी पुत्री और पुत्र को जो कि नींद में थे, प्राबोधयत, उनको बताता है, अखिल राजलक्ष्मी संवाद, पूरा राजलक्ष्मी के साथ उसकी जो बातचीत हुई वह उसे बताता है। शक्तिधर तत्श्रुत्वा सानंदम, शक्तिधर वीरवर का पुत्र ये सुनकर के आनंद के साथ कहता है, हे पिता जानामि अहम भवतः सर्वप्रियम वस्तु, मैं जानता हूं कि आपकी सर्वप्रिय सबसे प्यारी वस्तु क्या है। तद अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः, तद तो अहम एव, मैं ही, भवतः आपकी, प्रियतमः सबसे प्यारी, इति सर्वविदितः, ये सबको पता है कि मैं ही आपका सबसे प्रिय हूं। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थम यदि विनियुक्त है, मैं धन्य समझूंगा अपने आप को अगर स्वामी जीवित रक्षार्थम,
अगर स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए भी नियुक्त है, अगर मैं नियुक्त कर दिया जाता हूं, अगर मेरे प्राण देकर स्वामी की रक्षा होती है तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ततः को अधुना विलंबस्तात, ततः तो को अधुना, क्यों अब, विलंबस्तात कि पिता अभी विलंब किस बात का, देर किस बात की है। एवं विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय मम सर्वस्व विनियोगः परम श्लाघ्य। एवं विधे कर्मणि, इस काम से, राष्ट्रस्य राज्ञश्च, राष्ट्र और राजा के हिताय, हित के लिए, मम मेरा, सर्वस्व विनियोग है, अगर मेरा सब कुछ उपयोग में आ जाता है, नियुक्त हो जाता है, यूज हो जाता है, परम श्लाघ्य, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है, बहुत बड़ी बात है। यतः इसलिए धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञे उत्सृजेत सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि जीवितं चैव, धन और जीवन, प्रार्थे दूसरों के लिए, प्राज्ञ बुद्धिमान, उत्सृजेत त्याग कर देते हैं, सन्निमिते वरम त्यागो अच्छे कारण के लिए त्याग वरम श्रेष्ठ है, विनाशे नियति सति अथवा उसका विनाश तो निश्चित है। अर्थात जो धन और जीवन एक दिन नष्ट होने वाले हैं, उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरे के कल्याण के लिए दान कर देना चाहिए, क्योंकि किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उनका त्याग करना बेहतर है। वेदरता यदेवं अस्मत्कुलोचितम नाचरितव्यम तरहि गृहीत स्वामी वर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत। अब वेदरता कौन है, उसकी पत्नी, वो कहती है यद एवं, अगर इस तरह से, अस्मत् कुलोचितो, हमारे कुल के अनुसार, नाचरितव्यम, व्यवहार नहीं करेंगे, तरहि तो गृहीत स्वामी वर्तनस्य, गृहीत स्वामी, जो स्वामी का, जो मालिक का, वर्तनस्य, जो हमने वेतन लिया है या हम जो उसका नमक खा रहे हैं, कथम निस्तारो भवेत, उसका निस्तार कैसे होगा, उसका निराकरण कैसे होगा। वीरव्रती, उसकी पुत्री, धन्याहम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च, मैं धन्य हो गई, यस्या जिसके, ईदृशो ऐसे, जनको माता पिता, भ्राता च और भाई हैं। तत् कथम विलंबेते, फिर देर किस बात की है। एष एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपाय, अगर यही स्वामी के वेतन का उपाय है, वेतन का कर्ज चुकाने का उपाय है, तो फिर देर किस बात की है। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनम गता, तो ततस्ते, इसके बाद वे सर्वे सभी, सर्वमंगलाया, सर्वमंगला के, आयतन गत्वा, आयतन यानी जहां पर मंदिर होता है, खुला प्रांगण होता है, वहां पर वो जाते हैं। वीरवर है, देवी पूजाम विधाय, वीरवर देवी की पूजा करके, भगवती, हे देवी, प्रसीद, विजयताम महाराजः शूद्रकः गृहताम एष मद्दत् उपहार है, प्रसिद्ध, प्रसन्न होइए, विजयताम महाराजः शूद्रकः, और महाराज शूद्रक को विजयी बनाइए, गृहताम एष मद्दत् उपहार है, और ग्रहण कीजिए, एष यह, मद्दत् मेरे से दिया गया, उपहार, उपहार यानी मेरा भेंट स्वीकार, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए और महाराज शूद्रक को विजयी बनाइए। वीरवर स्वगतम, वीरवर अपने मन में, कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन, कृतो मया, मेरे द्वारा किया गया, गृहीत स्वामी वर्तनस्य, स्वामी के लिए जो मैंने प्रण लिया है, जो कार्य मुझे करना है, अगर वो मैंने कर दिया, कैसे, स्वपुत्र समर्पण, अपने पुत्र को समर्पित करके अगर मैंने वो काम पूरा कर दिया, अधुना, अब, पुत्र वियुक्त से मे जीवनम निष्फलम, तो फिर उसके बाद पुत्र वियुक्त, पुत्र से अलग होकर के, मे जीवनम, मेरा जीवन, निष्फलम, निष्फल हो जाएगा। ततः सह आत्मानमपि देवी समर्पितवान, ततः सह, तब वह, आत्मा नाम अपनी, खुद को भी, देवई, देवी के लिए, समर्पितवान, समर्पित कर देता है, यानी पहले वह पुत्र को भेंट चढ़ाता है, उसके बाद अपने आप को भेंट चढ़ा देता है। ततस्तस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेव आचरितम, ततस्तस्य, और उसके बाद
पत्न्या दुहित्रा च, उसकी पुत्री और पत्नी, तद एव आचरितम, वो भी वैसा ही करती हैं, यानी वो चारों माता की भेंट चढ़ जाते हैं। राजा शूद्रको अपि तेषां सर्वेषां सर्वम एतद आचरितम तदृश्य एवालोकयत। राजा शूद्रको अपि, राजा शूद्रक भी, तेषां सर्वेषां, उन सबको, सर्वम एतद, ये सब कुछ, आचरितम करते हुए, तद दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को एवालोकित देखता है, यानी ये सब कुछ राजा शूद्रक की आंखों के आगे हुआ है। ततो असो वे चिंतयत, तब वह सोचता है, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्र जंतवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। जायन्ते च म्रियन्ते, जीते हैं और मरते हैं, मादृशा, मेरे जैसे, क्षुद्र जंतु, छोटे प्राणी, यानी छोटे लोग जो मेरे जैसे हैं वो जीते हैं और मरते हैं। अनेन सदृशो, इसके समान, लोके, लोक में, न, नहीं, भूतो, हुआ है, न भविष्यति, न होगा। तद एतत् परित्यक्तेन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम। अब राजा शूद्रक के मन में भी ये विचार आ गया है कि तद एतत् परित्यक्तेन, तो ऐसे महान इंसान को त्याग करके, मम, मैं, राज्येनापि, राज्य का भी, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन, मेरे राज्य का भी क्या प्रयोजन है, यानी मैं राज्य का क्या करूंगा। देवीं प्रति प्रकटयन, देवी के सामने जाकर के, हे मातः, हे माता, सर्वमंगले, सर्वमंगला, गृहणाम में सर्वस्वम, मेरा भी सब कुछ ले लो, न इष्टम में राज्यम न च जीवितम वा, न मैं इस राज्य की इच्छा रखता हूं और न ही मुझे ये जीवन चाहिए है। देवी तत्प्रत्यक्षीभूतया भगवत्या सर्वमंगलाया राज्ञः करम धृत्वा, तत् तब, प्रत्यक्षीभूतया, यानी प्रत्यक्ष आकर के, कौन, भगवती सर्वमंगला, राज्ञः, राजा के, करम धृत्वा, हाथ पकड़कर, वत्स, पुत्र, प्रसन्ना भवामि त्वयि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अलम साहसेन, ऐसा साहस मत करना, ऐसा काम मत करना, न इदानीम राज्य भंगस्ते भविष्यति, अब तुम्हारा राज्य भंग नहीं होगा। राजा साष्टांगम प्रणिपत्य, साष्टांग प्रणाम करके, भगवती, देवी, न में प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा, कि नहीं, मुझे ये न तो राज्य चाहिए न मुझे जीवन चाहिए। यदि मई कृपा भगवत्या जाता, यदि मुझ पर भगवती माँ आपकी कृपा है, तदा मम आयु शेषेण आपी, तो मेरी आयु जो शेष बच गई है, प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च, अगर मेरी आयु शेष बच गई है तो प्रत्यावर्ते, लौटा दीजिए, राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च, तो राजपुत्र वीरवर, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री को लौटा दीजिए, यानी उनको जीवन दान दे दीजिए। अन्यथा मया यथा प्राप्ता गतिर्गंतव्या जगदम्ब, अन्यथा, नहीं तो, मया, मेरे द्वारा, यथा प्राप्ता गतिर्गंतव्या जगदम्ब, कि जो इन्होंने अपनी गति की है वो ही मेरी होगी, यानी मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। देवी वत्स, पुत्र, अनेन ते सत्वोकर्षेण भृत्य वात्सल्येन च परम प्रीतास्मि, अनेन ते, इससे, तुम्हारी, सर्वोत्कृष्टेन, सर्वोत्कृष्ट, श्रेष्ठ, भृत्य वात्सल्येन, सेवक के प्रति प्रेम, परम प्रीतास्मि, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने सेवक के प्रति प्रेम देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तद गच्छ विजयी भव, तो तुम जाओ और विजयी हो। अयम अपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः, अयम अपि, और यह भी, सपरिवारो, अपने परिवार के साथ, जयतु, जीवित होगा, राजपुत्र, आदर्श चरित वीरवर, और ये आदर्श चरित्र वाला वीरवर। ततो देवी गता अदर्शनम, ततो तब देवी गता अदर्शनम, अदर्शनीय हो जाती है, गायब हो जाती है वहां से। ततो वीरवर सपरिवारो सानंदम स्वगृहम गतः, ततो तब वीरवर सपरिवारो, वीरवर अपने परिवार के साथ, सानंदम, खुशी के साथ, स्वगृहम गतः, अपने घर को जाता है।
नृपतिरपि सर्वेषां दृश्य एव स्वप्रासादं प्राविशति। नृपतिरपि राजा भी सर्वेषां दृश्य ये सारा कुछ देख करके स्वप्रासादम प्राविशति अपने प्रसाद को अपने महल को चला जाता है, वहां प्रवेश करता है। अन्य द्यु वीरवरो अपि पुनः द्वारी सेवा निरतो अभवत। अन्य द्यु दूसरे दिन वीरवरो अपि वीरवर भी पुनः फिर से द्वारी द्वार पर सेवा निरतो अभवत से अपनी सेवाएं देने लगे, वहां पर वो सेवा के लिए उपस्थित हो गया। राजा तम वीक्षे राजा उसको देख करके का वार्ता राजपुत्र क्या बात है राजपुत्र। वीरवर देव स्वामी सा रोदन परा नारी मद दर्शनात् अदृश्यताम गता कि वह स्त्री जो रो रही थी वह मेरे देखने से पहले ही अदृश्य हो गई। न ही कापी वार्तान्या स्वामी न कि स्वामी इसके अलावा और कोई बात नहीं है, यानी वीरवर को नहीं पता है कि राजा ने जो कल रात को सारा कुछ हुआ था देख लिया है। ततः परमाम प्रीतिम गतो महीपति तस्मै प्रायच्छत समग्र कर्णाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। तो ये बात सुन करके परमाम प्रीति तो वीरवर के प्रति राजा के मन में बहुत प्रेम जगता है। महीपति तस्मै तो राजा उसको प्रायच्छत देता है समग्र कर्णाट प्रदेश अपना सारा राज्य राजपुत्राय वीरवराय राजपुत्र वीरवर के लिए। तो यहाँ पर हमारा सन्निमिते वरम त्यागो का दूसरा भाग भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ के दोनों भाग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी आपको शंका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ।